Assalamu alaikum students. Today we will do sets. आज जो हम करने जा रहे हैं वो सेट्स का सेक्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स क्या होते हैं, कि उनकी डेफिनेशंस वगैरह, और फिर उनके टाइप्स, कौन से टाइप्स के ना सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम ये करने जा रहे हैं। लेट्स सी, फर्स्ट हम हेडिंग देते हैं कि सेक्शन 2 है हमारे पास। बुक जो मैंने आपको पहले बताई हुई है उसमें से, ठीक है। द डेफिनेशन, या मैं कहूँ कि द डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन इधर लिख देते हैं, सेट की ना डेफिनेशन, मूव इट। अ सेट is a collection of numbers, shapes, letters, points, or other objects। ठीक है, सेट क्या है? अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, शेप्स, लेटर्स, पॉइंट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली शेप्स जो हैं, नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये बिलोंग करते हैं, ये इस मतलब कि इसको ऑब्जेक्ट्स हैं ये टाइप ना। तो कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कहें अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो मतलब वो सारी चीजों को डिस्क्राइब कर लेगा। ठीक है, सेट्स क्या करते हैं? दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, मतलब कोई कुछ कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल हो जाए तो वो सेट्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंट भी नोट कर लें कि सेट्स दे फुलफिल सर्टेन कंडीशन। और उसके साथ सेट की जो है नोटेशन पहले बता देता हूँ आपको। नोटेशन क्या होगी? ये कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, और जो सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनको क्या क्या कहा जाएगा? सेट्स के जो मेंबर्स होंगे, द इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं, द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ सेट और एलिमेंट्स। ठीक है, वो क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे। और भी इसे ज्यादा एलेबोरेट करते हैं सेट्स को ना। सेट्स किस किस टाइप से ना उस सेट्स को एलेबोरेट किया जा सकता है। लेट्स सी, अ सेट कैन बी डिफाइंड बाय गिविंग rule which satisfies all the elements। यहां पे थोड़ा ब्रेक करते हैं। A set can be defined by giving rule which satisfies all elements। मतलब सेट्स में इस तरह होंगे कि कोई रूल गिव होगा, गिविंग अ रूल, तो वो जो सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स विल फॉलो दैट रूल ना, मतलब वो सेटिस्फाई करेंगे तभी जाके वो सेट हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सेट कैन बी डिफाइंड बाय, और बाय गिविंग a list of elements।
और दूसरी जो कंडीशन है कि हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स देके ना उनको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सी, गिविंग अ रूल, मतलब कि हम कोई रूल दे दें उसके बारे में, मतलब लेट्स सी कि वो किस तरह का रूल होगा और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। बाय एग्जांपल इट विल बी elaborated easily. See, for example, अगर आप एग्जांपल लें एक, कि हमारे पास a जो है एक सेट है कि इंटीजर्स फ्रॉम फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10, ये गिविंग अ रूल, एक रूल बता रहे कि 1 से लेके 10 तक ना आप नंबर्स दे दें। मतलब ये जो ए सेट है ये इस रूल को डिफाइन मतलब फॉलो करता है कि गिविंग अ रूल को ही ना। अब नेक्स्ट जो है डिफाइन हम सेट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स से भी कर सकते हैं ना। सिमिलरली ऊपर वाली जो इन वर्ड्स लिखा हुआ है उसे हम लिस्ट में दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so on 10। ठीक है। अब यहाँ पे बाय हमारे पास जो था बाय रूल था, कोई हमने ना सेट बिल्डर की तरह यहाँ पे रूल दे दिया और यहाँ पे हमने लिस्ट दे दी उसमें उनकी ना, लिस्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सॉरी। और यहाँ पे एलिमेंट्स जो है सेट की फॉलो करते हैं रूल को ना, अगर आप कोई भी होगा दैट्स कि हम सेट्स की कर्ली ब्रैकेट से हम डिफाइन करते हैं, और या तो गिविंग अ रूल दे के हम डिफाइन कर सकते हैं सेट को, सेट ए को, और सेट बी को हम बाय लिस्ट से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी सम एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो उससे और भी ज्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज बेसिकली मैं बुक से ही लेता हूँ, और कुछ मैं एक्सरसाइज करता हूँ और कुछ नहीं करता, सो जो रह जाती हैं वो यू शुड ट्राई इट। ठीक है। अब अगर आपने ज्यादा उसको ना समझना है तो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि हमने ना लिस्ट देनी है। अब ना हमारे पास गिवन होगा वो बाय रूल, मतलब सेट गिवन होगा। तो फर्स्ट क्या है, सेट, अगर ए हम ले लें कि ये सेट ए है, सेट ए इज इक्वल टू इन अ कर्ली ब्रैकेट्स इंटीजर्स फ्रॉम 11 टू 18। ठीक है, 11 से लेके 18 तक। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हमने क्या अब देना है, लिस्ट द एलिमेंट्स, हमने एलिमेंट्स की लिस्ट देनी है। तो सेट ए आप ले लें 11 12 13 14 15, इसी तरह 16 17 और 18। गुड। अभी हमने क्या की, एलिमेंट्स की लिस्ट दे दी जिस तरह हमें क्वेश्चन में कहा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप देखें तो वो कहता है हाँ, अगर आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन नहीं मालूम सो यू कैन सी इन अदर वीडियोस। ठीक है, आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है। बी सेट जो है हमारे पास, बी सेट दी multiples of 8 less than 50। ठीक है। अब
मल्टीपल्स ऑफ 8 हमने देखने हैं अब ना, जिस तरह हमने पहले फाइंड किए हुए हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है ना, 8 हो गया कि ऐसा नंबर जो इंटीजर से मल्टीप्लाई होके, मतलब इसी ये 8 से ना मल्टीप्लाई होके क्रिएट हो, ठीक है, किसी इंटीजर को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 24, सिमिलरली 32, फिर हमारे पास आ जाएगा 40, फिर हमारे पास आ जाएगा 48. सो इट्स लेस देन 50, सो इट विल एंड, मतलब एंड हो जाएगा यहाँ पर 48 पे. सो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 8. हमने क्या लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लिस्ट में एलेबरेट कर दिया उसको ना, मल्टीपल्स ऑफ 8. ठीक है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास है 3, सी पार्ट है, सी इज इक्वल टू कि वो कहता है कि सेट ऑफ वॉवल्स. अब जिस तरह उन्होंने सेट की डेफिनेशंस बताई है ना, कि मतलब आप इंटीजर्स नंबर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, और मतलब अब अल्फ़ाबेट्स भी, अब आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स का भी सेट्स होगा. ठीक है, मतलब वॉवल्स जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे. अब मैं सॉल्यूशन दूं उसका, तो ये सॉल्यूशन है इसका, नेक्स्ट इसका भी ये सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, तो हमारे पास जिस तरह आपको पता होगा कि ए, ई, आई, ओ और यू. ठीक है. सो दीज आर, मतलब कि कुछ एक्सरसाइज थी और कुछ हमने एग्जांपल्स किए और डेफिनेशन की. सो फार हमारे पास काफ़ी ये क्लियर हो गया होगा. और हाँ, एक बात बताने की थी कि यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन मतलब करते जाएंगे तो एक चीज़ आपको रिकॉल करनी पड़ेगी. रिकॉल आपने करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंटीजर्स कौन से होते हैं. ठीक है. और सेकंड जो है, यू हैव टू रिकॉल कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है. और थर्ड हमारे पास जो है, रिकॉल करें कि मल्टीपल्स को रिकॉल करें. और फिर फोर्थ जो है वो फैक्टर्स. सो हाँ, ये रिकॉल करने क्यों जरूरी है? व्हेन यू रिकॉल दीज, तो आपको ना डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है. लेट्स गो टू नेक्स्ट. डेफिनेशन हमारे पास जो है वो कौन सी है कि यूनिवर्सल सेट की ना, कि हमने पहले तो अब सेट पढ़ा और सेट को डिफाइन किया. अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है. डेफिनेशन दी, कुछ चीज़ें बताने की भी हैं. द यूनिवर्सल सेट से पहले भी इसकी डेफिनेशन से पहले भी हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि जिस तरह अगर आप देखें ना, एक सेट ए ही, मतलब 1, 2, 3, इट्स मतलब इसके बाद वो एंड हो गया, मतलब यहां तक था. सो इट्स अ फाइनाइट सेट. ठीक है. अब फिक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. फाइनाइट सेट का मतलब क्या कि फाइनाइट सेट अगर देखें तो वो फिक्स्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें होंगे फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिए हुए. नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इनफाइनाइट सेट. पहले तो हमने फाइनाइट सेट देखा, अब इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं वो क्या होता है. सो अगर आप प्राइम नंबर्स को लिस्ट करना शुरू करें तो इट्स इनफाइनाइट. हाँ, अगर आपको मैथ्स में शौक हो तो नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तो यू विल प्रूव दैट व्हाई इट्स इनफाइनाइट. there are 2, 3, 5, there will be so on. ठीक है. और दूसरी भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8, ये भी हो सकता है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द सेट यू विल बी डीलिंग
which will be a finite set. Okay, we will deal. You will deal. You will be dealing with will be finite सेट्स. हम यहाँ पर फाइनाइट सेट से ना डील करेंगे. सो दैट वाज कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, और हम जो है वो किससे डील करेंगे, व्हिच सेट्स वी विल डील विथ ना. हम काफी हद तक ना जो फाइनाइट सेट्स होंगे वो मोस्ट ऑफ द वो होंगे. ठीक है. अब वी विल गो टू द जो हमने कही थी कि यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है.